हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है। सुबह के मतलब 8 बज रखे हैं। झाड़ू पोछा हो गया, साफ़ सफाई अंदर बाहर की सारी हो गई है। तो यहाँ पर मैं नहा करके आ गई थी। तो मैंने ना आज बाल नहीं धोए हैं। वैसे मैं बाल रोज़ धोती हूँ, क्योंकि मैं बिना बाल धोए ना मुझे नहाया जैसा लगता ही नहीं है। तो आज मैंने एक दिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात, मैंने कहा आज नहीं धोती हूँ, देखती हूँ। मैंने कहा बाल ठीक ही हो रखे थे, ज़्यादा उलझे रहे ना तब तो मैं धो लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बाल ना बहुत बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हैं। तो बाहर मैं सुलझा करके आई हूँ, नहा करके आई थी तो बाहर ही सुलझा लिए थे। तो मैंने कहा आज नहीं धोती हूँ, वरना मैं बाल ना डेली धोती हूँ। मेरा नियम है, मैं बिना बाल धोए ना मुझे नहाया जैसा ऐसा लगता है जैसे नहाया ही नहीं है। तो पर आज मैंने बाल ना इतने ज़्यादा गिरे हैं ना, बहुत ज़्यादा। अंदर मैं बाल बनाती नहीं, मैं बाहर ही बनाती हूँ बाल ज़्यादातर। तो मैंने कहा पर बना करके ना जूड़ा जैसा बना लेती हूँ ऊपर को। तो अब मैं सीधे जाऊँगी फिर पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी मेरी, पर यहाँ लाइट नहीं है ना, और इन्वर्टर का वो दे नहीं रखा इन्होंने मंदिर के अंदर पे ना कनेक्शन, तो लाइट नहीं थी, इसलिए अंधेरा जैसा हो रखा था। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने यहाँ पे, क्योंकि चाय ना आज हमने चाय पी नहीं थी सुबह से। तो क्या हुआ कि कल थोड़ा सी दूध बचा था ना शाम के लिए, सुबह के लिए था मतलब। तो मेरा ना शाम को मन चले गया, खाना बनाया ना मैंने रोटी, कभी तो मैं शाम को ना रोटी के साथ भी ना चाय पी लेती हूँ थोड़ा सी। तो मेरा आजकल तो मतलब काफ़ी टाइम से छोड़ रखी थी, पर आजकल मौसम थोड़ा ठंडा जैसा हो गया ना, चाय पीने वाला शाम को। नहीं तो गर्मियों में तो शाम को बिल्कुल ही छोड़ दी थी। तो ठंडा हो गया, तो इस वजह से ना मेरे को शाम को ना अम्बल जैसा लग जाता है। तो मैंने चाय नाश्ते में वो खाने में ना मैंने चाय बना ली थी अपने लिए थोड़ा सी। तो दूध ख़त्म हो गया था, और पतिदेव को मैंने शाम को बोला था कि तुम ना दूध ले आना करके। तो ये भूल गए, घर आए तो भूल गए। मैंने कहा दूध नहीं लाए, कह रहे और मैं भूल गया। मैंने कहा सुबह सुबह, फिर अभी 8 बज गए थे, 8:30 हो गए थे पूजा पाठ करते करते। तो अभी लेकर के आए फिर वो दूध। तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं मस्त सी, और जब तक सुबह की चाय ना मिले तो ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये पतिदेव की और मेरी चाय है। तो दोस्तों, आप सब भी पी लीजिए चाय हमारे साथ। तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, पतिदेव बाहर से थे तो मैंने कहा उनको दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। और ये तैयार होने लग गया यहाँ पे, और 8:30 का टाइम ही हो गया था। 8:30 पौने 9 ऐसे हो ही गए थे, मतलब इधर उधर करते करते मतलब टाइम लग ही जाता ना। फिर थोड़ा सा बर्तन भी थे, वो भी मैंने धोए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा ना थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ। अब मैंने कहा नाश्ता क्या बनाऊँ इतनी जल्दीबाजी में। फिर ये बोलना कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ नाश्ता, फिर इसको बोलो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं कर रहे तो फिर क्या बनाऊँ। मैंने कहा थोड़ा सा ना चिप्स तल लेती हूँ। फिर कहने लगे ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर, तो सबके लिए मैंने कहा वही बना लूँ, क्योंकि चिप्स होलियों के टाइम पे चिप्स रखे हुए थे ना, आलू के भी बनाए थे और काफ़ी वैसे भी रखे हुए थे, पर लेकिन सब बचे हुए हैं ऐसे कर, भूनती नहीं हूँ मैं उनको, फ्राई नहीं करती हूँ ना, तो ऐसे ही रखे हुए हूँ। तो मैंने कहा ना थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो इतना सा निकालना है मैंने, ज़्यादा नहीं निकालने हैं। अलग अलग प्रकार के बाज़ार के भी हैं और आलू वाले भी हैं, और मुझे ना आलू के चिप्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो और बना लेते हैं चिप्स, और मेरा रिशु ना खाता नहीं है, ये तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तल रही थी चिप्स। तो आज ना सुबह से दोपहर तक का काम आपको दिखाऊंगी मैं। और एक परफेक्ट हाउसवाइफ होती है जो अपने घर का ख्याल कैसे रखती है, अपना घर कैसे संभालती है ना। जो हाउसवाइफ होती हैं बिल्कुल परफेक्ट, तो खैर नहीं कहेंगे, इतने परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना अपना घर तो संभाल ही लेते हैं हर प्यार से। तो यहाँ पे सबको खिलाने के बाद ना फिर कर लिया था हमने भी, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। तो ये जाने लग गए थे, ये पतिदेव छोड़ कर आएंगे इसको हल मार्केट तक, उनका भी कुछ काम है तो वो भी चले गए थे। तो अब मैंने कहा बाहर से ना देखिए बिल्कुल सूखा नहीं है, और आज ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और आजकल ना गीला ही रहता है बाहर से, और धूप भी ना बहुत देर में आती है, इतनी जल्दी नहीं आती है धूप। तो गीला ही, पोछा तो मार देते हैं, वैसे वाइपर मारने का तो पोछा भी मार देते हैं, पर फिर भी गीला रहता है। तो फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा टाइम था थोड़ा सा, किचन की सारी साफ़ सफाई हो गई थी, बर्तन भी धो दिए थे। तो मैंने कहा ना यहाँ पे एक नीचे की ना अलमारी खाली कर रखी है पतिदेव ने, अपने कपड़े थोड़ा उधर सूटकेस में रख लिए हैं ना। तो ये कहने लगे इसमें ना तू कैंटीन वाला सामान लगा देना सारा, बोल रहे थे जो भी है इधर स्टोर करके रखा है ना, तो इन्हें कपड़े रखने होंगे। तो मैंने कहा इसमें रख लेंगे। तो ये सामान ना मैंने कहा इधर लगा लीजिए, खड़े करने वाले सामान है ना। तो ये ऐसे लिटा रखे थे, तो इनमें से ना थोड़ा सा गिर रहा था एक में से, तो वो मैंने उधर निकाल दिया था, उसका ढक्कन वो ढीला जैसा हो रहा था। फिर मैंने कहा इनमें भी ना थोड़ा हल्का हल्का जैसा लग रहा था, जैसे गिरेगा जैसा। तो मैंने कहा इधर लगा देती हूँ, फिर इनको इधर रख देती हूँ सारे सामान। तो मैंने ना इधर लगा दिया ऐसे करके सारे सामान, ये महीने का
महीने क्या 2-3 महीने के भी होते हैं क्रीम और ये कोलगेट तो। और ये मुझे ना दंत कांति वाला कोलगेट अच्छा लगता है। ये ना मामाअर्थ का फेस वॉश है, ये रिशु लेकर के आया था और ये ना काफ़ी अच्छा है। एक बाथरूम में रखा है ना, तो उससे मैं 2-3 बार धोए ना, तो बहुत अच्छा चेहरा हो रखा था उससे, मतलब अच्छा लगा मुझे। तो ये काफ़ी महंगे भी हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने रख दिया था सामान सारा। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब यहाँ पे मैं आ गई थी, तो पतिदेव भी आ गए थे। तो मैंने कहा आलू क्या बनाऊँ, हो रही थी खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो क्या हो जाता है ना, दिन में क्या बनाओ, शाम को क्या बनाओ। तो मैंने कहा यार आज ना मैं आलू की खिचौड़ी बनाती हूँ। इनसे मैंने कहा आलू की खिचौड़ी बनाओ, कहने लगे बना ले, फिर बोलने लगे। तो मैंने कहा यही बनाती हूँ। फिर तो मैं आलू लेकर के आई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा ना आलू को काट लेती हूँ। और बाहर से ना बहुत मस्त सी धूप लगी हुई है, तो यहाँ पे गर्म भी हो रखा था। दिन में ना बहुत ही ज़्यादा उमस टाइप की हो जाती है ना, गर्मी जैसी हो जाती है। तो अभी मैं रिचार्ज देख रही थी ना, रिचार्ज इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं ना, सच में बहुत महंगे हो गए हैं। तो पर क्या करो, डालने तो पड़ते ही है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसी पतिदेव से कुछ बातें कर रही थी। तो यहाँ पे अपना आलू भी छील ली थी, छीलूँगी इसको, फिर उसके बाद ना इनको कूटने पड़ेंगे, मतलब खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, धो धा लिए थे मैंने, धो करके अच्छी तरीके से। तो मैंने कहा इसको ना काट देती हूँ, मोटे मोटे ही काटती हूँ थोड़ा, तो अच्छे से वो कर दूँगी। तो इसमें ना सीले में मैं इसको पीस लूँगी, मतलब ज़्यादा बारीक तो नहीं करना है, हल्का हल्का ऐसे करके ना थोड़ा। तो इसका ना आलू की खिचौड़ी बड़ी अच्छी होती है, आलू की मूली की भी बनाते हैं ऐसी, मैंने पहले भी बनाई थी और वीडियो में दिखा रखी है पहले भी ना। तो टेस्टी भी ना बहुत होती है सच में। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, जखिया डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें। और जखिया का स्वाद तो मुझे हर खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, हर खाने में भी नहीं लगता पर किसी किसी में अच्छा लगता है। तो तेज पत्ता डाल दिया था इसमें। और ये प्याज और टमाटर ना मैंने दोनों एक साथ ही चॉपर में पीस दिए थे, एक साथ ही कर लिए थे। मैंने कहा कौन लगे रहे, पहले प्याज फिर टमाटर, इस एक साथ ही करके डाल दो, डालना है ही उसमें, पकना है ही। तो और बाकी फिर मसाले डाल दिए थे, जीरा धनिया, सब्जी मसाला। और सब्जी मसाला ना मैं ज़रूर डालती हूँ, स्वाद आता है सब्जी मसाले से ना अच्छा। तो और नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार, पानी डाल दिया था इसमें थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा पकने दूँगी मैं। तो ये पनीर वाला मसाला है, मैंने कहा थोड़ा सा ना इसमें डाल देती, सब्ज़ी में ना अच्छा लगता है। तो ये पक गया था अच्छी तरीके से, उबाल आ गया था इसमें। तो इसके बाद मैंने कहा ना आलू डाल देती हूँ। और आलू ना इसमें रखे थे, थोड़ी देर रखे थे तो थोड़ा कालापन आ जाता ना आलू में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था। अब इसमें डाल लेंगे पानी और फिर इसको रख दूँगी मैं पकने के लिए। और कितना अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा सा ना मिर्ची थोड़ा मुझसे ज़्यादा ही हो गई थी। तो इसको मैं ना थोड़ी देर तक पकाऊंगी खूब, क्योंकि इसमें मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है। तो खाना मेरा रख दिया था मैंने, चावल भी रख दिए थे और सब्ज़ी भी मेरी बन रही थी। तो मैंने कहा अब चलते हैं छत की तरफ को, कपड़े सुखाने डाले थे आज छत में ही डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ना धूप अब इस टाइम पे आ रही है, देर में ही आती है थोड़ा सा। तो मैंने कहा छत में चलते हैं, तो कपड़े जो गीले होंगे ना तो उनको पलटा दूँगी, बाकी ले आऊँगी। पर गीले नहीं थे, सूख ही गए थे कपड़े सारे, तो 1-2 ही गीले थे, तो नीचे ही ले आई थी। मैंने कहा नीचे ही डाल दूँगी, कब बारिश आ जाए वो भी पता नहीं रहता ना। और देखिए धूप आ रही है ना, धूप आती है तो कितना सुंदर लगता है ना, आसमान नीला नीला सा, आजकल बरसात के दिन में ना नीला नीला सा, और वाइट से बादल हैं, हरे हरे से जंगल पहाड़, हरियाली सी कितनी अच्छी लगती है ना। तो बड़ा सुंदर सा लग रहा था यार, यहाँ छत से ना बड़ा अच्छा लग रहा था बादल। और इधर की साइड को तो और सुंदर हो रखे थे, पर उधर की साइड को मैंने फिर सूट नहीं किया ज़्यादा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ना याली पैजामी गीली थी, तो मैंने कहीं पर डाल दूँ। फिर मैंने सोचा यार अपना आप रहता है, नीचे ही ले जा लेती हूँ। तो नीचे ही डाल दूँगी इसको भी, नीचे ना फर्श में डाल दूँगी, अच्छे से पलटाते रहेंगे ना तो सूख जाएगा। तो उसको मैंने बाहर से डाल दिया था, कुर्सी के ऊपर ही डाल दिया था, तौलिया था तो उसी के ऊपर रख दिया था। और बाकी के वहीं पर रख दिए थे, पायदान भी और जूते भी धो रखे थे इन्होंने, तो बाहर ही रख दिए थे। धूप आ गई थी ना अच्छी खासी बाहर से, तो मैंने कहा यहीं पे रख देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे गर्मी हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा पंखा लगा लेते भैया, तो पंखा लगा लिया था। तो अब मैं यहाँ पे ना कपड़ों की तह कर लूँगी, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा बहुत ही कपड़े थे। तो मैंने कहा बाहर से डाल दो ना, तो धूप देर में आएगी तो फिर एकदम से ना सूखते नहीं हैं। तो धूप अच्छी लगी है तो बाहर से छत में डाल दो तो ना सही रहता है। तो मैंने कहा सूख गए थे आज कपड़े, मस्त धूप थी तो। और बारिश के बाद धूप आए तो कितना अच्छा लगता है ना कम। और तो यहाँ पे मेरे कपड़ों की हो रखी थी तह, और मेरा खाना भी मतलब टाइम हो ही गया था, अभी पता नहीं कितना हो गया था टाइम तो मैंने देखा नहीं था। कपड़े तह लगा के अब अपनी जगहों पे रख दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, चावल तो मेरे बन ही गए थे, बस गैस बंद कर दूँगी। तो मुझे पानी की प्यास लग गई थी, और पानी ना आजकल हम नॉर्मली पीते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। फ्रिज में रखी है 2-4 बोतलें मतलब, लेकिन पीते नहीं है। अब यही पानी सही रहता है, क्योंकि फ्रिज का पानी पियो ना तो गले में ना दर्द जैसा होने लग जाता है। अभी बज गया है 1:30 बज गया, अब खाना खाने की तैयारी हो रही, खाना खा लेते हैं, भूख लग रही बड़ी तेज की। पर बाहर ना इतनी अच्छी धूप आ रही है, बारिश के बाद ऐसा मौसम साफ होता है ना, और धूप आती है तो कितना अच्छा लगता है ना। ये भी सुखा दे वो भी सुखा दे। पतिदेव बोल रहे थे गद्दे सुखाने अंदर
करके सुखा लेते हैं, पर मैंने कहा अब तो टाइम ज़्यादा हो गया और खाना खा के भी ना फिर थोड़ी देर आराम करने का टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कल को धूप आई ना तो कल को सुखाएंगे। अगर ऐसी अच्छी धूप आई तो अब पता नहीं है, वैसे तो बरसात के दिन है पर मुश्किल से ही आती है बरसातों में धूप। तो आजकल हमारे ना रात के टाइम में हो रही है 1 आध घंटा बारिश, तो आज भी कल सुबह के टाइम में हुई थी, आज सुबह के टाइम में हुई थी 3 बजे। बाहर काफ़ी कुछ सुखाने डाला है, अभी कोई पता भी नहीं है कि एकदम से बारिश आ गई तो फिर गीला हो जाता है, ये भी है। तो चलिए फिर अब खा लेते हैं खाना। वो 1:30 की 1:45 का टाइम हो रखा है, ऐसी हो रखा है। आ गई थी फिर मैं किचन में, सबको ना भूख लगने लग गई थी तो मैंने कहा खाना लगा लेती हूँ तीनों के लिए। तो आलू की खिचौड़ी और चावल लगाने लग गई थी और सलाद बना रखा था। सलाद मतलब बना नहीं रखा था, काट रखा था, सिर्फ प्याज का ही काटा था। और खीरा हीरा ना आजकल ला नहीं रहा तो प्याज का ही काट लेते हैं। और ये भी नहीं खाते हैं ना, रिशु खाता है तो खाने वाली मैं ही होती है, हरी मिर्ची खा लेते हैं तो मैं अपने लिए प्याज ही काट लेती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और ज़्यादा सिंपल सा ही खाना बनता है, इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाते हम, जैसे कोई चटनी भी बनाते हैं, रोटी भी, दाल भी, सब्जी भी, इतनी सारी चीज़ें नहीं बनती है, बिल्कुल सिंपल सा खाना होता है हमारा। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद सब खा लिया था सबने। तो यहाँ पे मैंने गैस भी साफ़ कर दी थी, यहाँ पर भी साफ़ ही कर दिया था, थोड़ा सा मार रही थी मैं हल्का सा ना, मुझे गीला जैसा लगा था यहाँ पे। तो तब एकदम से सूखा हुआ सा मार दो ना तो सही रहता है, वरना गीला गीला सा हो जाता है सब। तो फिर सफाई करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने कहा धो लेती हूँ बर्तन। तो कई लोग ना बहुत सारी सी चीज़ बनाते हैं, पर हमारा खाना ना सिंपल ही आता है। दिन में दाल चावल बना दो और सलाद काट लो, कभी चटनी खाने का मन करे तो बना लिया और खा लिया। और अचार भी नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि अचार ना मैं ही खाती हूँ सिर्फ, मुझे ना अच्छा लगता है अचार आम का। लेकिन अकेले के लिए क्या बनाओ होती है ना, फिर मन नहीं करता अकेले खाने का, क्योंकि ना मेरा रिशु खाता है ना इसके पापा खाते हैं। तो एक बार बनाया था ना ऐसा रखा ही रह गया वो सालों तक, पर वो बेकार ही हो गया था, अभी इसलिए मैंने नहीं बनाती हूँ। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर लेते हैं, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।